हम्म कोई गांधी से, कोई नेहरू से, हम्म भगत सिंह से, कोई चंद्रशेखर आजाद से, कोई किसी से, कोई किसी से। हम्म तो वो उन्हीं चीज़ों को श्रेष्ठ समझता है और उसी का प्रोपेगेट करता रहता है, हम्म और ये जानते हुए कि उसके विचार कितने चल पा रहे हैं, कितने नहीं बिल्कुल चल पा रहे बिल्कुल हैं, उसकी क्या स्वीकार्यता है, क्या नहीं है, बिल्कुल ये लोग करते रहते हैं। बिल्कुल लेकिन हम एक चीज़ को बड़े अच्छे से मानते हैं, योर एंसेस्टर्स ऑलवेज अलाइव इन योर डीएनए एंड जीन्स। आपके डीएनए और जीन में आपके पूर्वज विद्यमान हैं। जी बिल्कुल है। आप कहाँ गए ये थे? रखने से और आप पूनम का कहानी आप कैसे हाउस गुणों में के हैं साथ तो हैं। हम्म हाँ वो हेलो नेचुरल नई पीढ़ी है, वो मोर एडाप्टिव है, हम्म मोर एनर्जेटिक है, हम्म के साथ साथ वो मोर इंटेलिजेंट है। हम्म और दुनिया को ये कहना कि वो कम समझते हैं, हम्म वो हमसे ज़्यादा समझते हैं। हम्म पुरानी पीढ़ी से हम्म वो ज़्यादा समझते हैं, अच्छे से समझते हैं नई जमाने में, और उस चैलेंज को अच्छे से फेस भी करना जानती है और फेस करती है। तो हमारा मैंने ये जो काम करने का थीम, राइट तो इस नाते हमें नौजवान बच्चों के बीच में बात करने में या उनके कुछ बातें जो कहते हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जी और हमें लगता है कि इन्हें कहना चाहिए, बोलना चाहिए। बिल्कुल। हम क्या इतनी आगे तक बढ़ना चाहते हैं कि संगठित होकर एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दें? पर्सनल अगर मेरा विचार है तो राजनीति एक समाज का एक सेक्टर है, जी महत्वपूर्ण समाज है। जी समाज में चाहते हैं कि एक लोक संसद की स्थापना, जैसे पहले ऋषि कुल हुआ करते थे, तो वो जो ऋषि होते थे वो पूरे एक तरह से आप कहिए कि पूरे समाज का एक प्रोटो मॉडल होता था, राइट प्रोटोटाइप, राइट और पूरा समाज उसको फॉलो करता था। राइट लाइफ स्टाइल, राइट आध्यात्मिक चीज़ों को, शिक्षा को, पूरे मतलब वो पूरा परिवार के साथ रहते थे। उनकी फैमिली खुद की होती थी, विद्यार्थी होते थे, विद्यार्थी भी समाज में से भिक्षाटन करके लाते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे, खाना बनाने से लेकर के और हर चीज़ का उनका अभ्यास कराया जाता था, शस्त्र और शास्त्र का भी अभ्यास कराया जाता था। और राज शक्ति उस ऋषि शक्ति के आगे बौनी थी, क्योंकि ऋषि की जो समाज में मान्यता थी, जो ताकत थी, उससे वो एक तरह से यूँ कहिए आप कि वो वैज्ञानिक गुरु थे, बिल्कुल बिल्कुल जो तीर तलवार नहीं वो एटम बम बना देते थे। बिल्कुल और फिर वो पूरा समाज, मतलब जब राज शक्ति कभी ऐसी हो जाती थी जो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होती थी, तो वो खुद नहीं हाथ डालते थे, उसको नष्ट करने के लिए खुद नहीं आगे बढ़ते थे, लेकिन वो इक्वल सुपात्र वो संरक्षण देते थे, दे देते थे, और उसको अपने हर चीज़ शक्ति से सहयोग कर देते थे, और उसका वो नष्ट करके और समाज के लिए कल्याणकारी व्यवस्था बनाता था। तो एक इस प्रकार की लोक संसद जो पब्लिक वॉइस, जनता की आवाज़ का प्रतिरूप बन सके, मेरा मानना है कि राजनीतिक दल चाहे जो होंगे उन्हें उसे पालन करना, उसका मानना मजबूरी है। तो लोक संसद एक संस्था की तरह हम चलाएं। कमिटेड लोग समाज में विभिन्न सेक्टर में काम कर रहे हैं, जी उनके एकदम कमिटमेंट अच्छे हैं, नाक की सीध में वो चल रहे हैं।
मैंने उनको और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, अपने अपने चीज़ को उन्होंने चुन लिया। कोई शिक्षा को चुन लिया है, कोई स्वास्थ्य सेवाओं को चुन लिया है, कोई मैंने समाज में जिन जिन बातों से कल्याणकारी चीज़ों से जैसे आनंद पटना में उसने चुन लिया कि हम जो है बच्चों को IIT के लिए तैयार करें, सुपर 30 बनाए। और आज देखिए कि हजारों IITian हो गए, उसके पढ़ाए हुए बच्चे IIT में सेलेक्ट हो गए और वो कॉमन बच्चों का सिलेक्शन करके जो हैंड टू माउथ वाले इंटेलिजेंट बच्चे थे, आज भी वो सुपर 30 ही चलाता है। इस तरह का ये लोग ऐसे लोगों का जानते हैं कि एजुकेशन का अलग अलग क्षेत्र का में अलग अलग लोग उस तरह से जैसे दवाओं को लेकर के लोग परेशान हैं, जेनरिक दवाओं का ये जो फार्मा कंपनियां हैं उन्होंने जेनरिक दवाओं की भ्रूण हत्या कर दी। साल्ट वही है, सस्ता बहुत है, आम आदमी के अप्रोच में, लेकिन वो गवर्नमेंट और फार्मा कंपनियां और कारपोरेट इसमें लगे हुए हैं, सब बहुत बड़ा एक तरह से इवन कहिए कोरोना भी उसी का एक पार्ट है। शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आप शुगर का देखिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का पहले मानक क्या था, शुगर 140 तक भी रहती थी, ब्लड प्रेशर 150, 160 तक रहता था तो भी नॉर्मल माना जाता था। अब वो 80, 120 पे ला करके और डॉक्टर के एलोपैथिक डॉक्टर के पास चलिए तो कहेगा जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवा खाना पड़ेगा। तो ये जो व्यवसायीकरण हो रहा हुआ, इसमें पब्लिक वेलफेयर नहीं है। कभी कभी हम लोगों के सामने ऐसा आदमी आ जाता था कि अबे तुम इस घटना में इन्वॉल्व थे, और उनमें से एक आध जो है इस बात को सुनते ही एक पैर पे खड़ा होकर दूसरा यहाँ लगाता था। ये हम सोच नहीं सकते हैं वो होना क्या है। तो ये हो जाता था कि हमसे बड़ी भारी भूल कहाँ इस आदमी को टच कर लिया। आप पुलिस में रहे तो आप बता रहे हैं पुलिस का, मतलब उसके भाव से ये लगता था कि हम कितने बड़े दोषी हो कि उसको हमने कह दिया, और वो एक पैर पे खड़ा होकर दूसरा यहाँ लगा के। और आप देखिए वो समय आया है कि ऐसे निर्दोष लोगों को काउंटर करके और फर्जी दिखा करके और लोग तमगा ले रहे हैं, क्योंकि सिद्ध होगा 20 साल बाद, आज तो हो जाएगा कि काउंटर कर दिया आतंकवादी का। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप उसमें काम किए तो आपको ये पता है सर, तो ऐसे लोग जो है इन चीज़ों के लिए जो राइट थिंकर हैं विभिन्न सेक्टर में, उनका भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। हर पार्टी सत्ता में आई, हर पार्टी ने पुलिस का इस्तेमाल किया।